अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। और सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक मुल्क में गहमा गहमी जारी है, जहां सारी पार्टीज मुतहरिक हैं सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए। प्लानिंग चल रही है, लिस्टें तैयार हो रही हैं, किस उम्मीदवार को टिकट देनी है, किसको नहीं, कौन होगा सेनेटर उनकी जानिब से। वहीं पर एक इशू जो कि सब चीज़ों को सुपरसीड कर रहा है वो है तरीकाकार उन इलेक्शंस का। तो ओपन बैलेट से होंगे इलेक्शंस जैसे कि हुकूमत की ख्वाहिश है, या फिर जिस तरह अभी ट्रांसफरेबल सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए होते हैं, यानी खुफिया बैलेटिंग के जरिए, उसी तरह से होंगे। इसके ऊपर डिलिब्रेशन जारी है। कौमी असम्बली में गुज़श्ता हफ्ते एक बिल भी पेश किया गया, 26वीं आईनी तरमीम, जिसके ऊपर हमने बहस भी की, लेकिन उसके बाद इजलास मौखर हो गया कौमी असम्बली का और उसके ऊपर बहस ना हो सकी। जनाब, आज हमारे नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई खुसूसी तौर पर रिपोर्ट करते हैं कि जी विफाकी काबीना ने एक सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से करवाने से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी है। बल्कि ये कहा जा रहा है कि एक ऑर्डिनेंस कल से तैयार करके रखा हुआ है हुकूमत ने, कि वेट कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, एडवाइस ली गई है इससे मुतल्लिक, सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक ओपन बैलेट से करवाने के, तो उसके फैसले का इंतजार करें। उसकी जैसी एडवाइस आएगी ये समरी सर्कुलेट कर दी जाएगी और इसमें कहा गया है कि इलेक्शंस ओपन बैलेट से होंगे। अब ये जो तरीका कार अपनाया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, और एडमेंट है वो कि जी ओपन बैलेट से ही होंगे, और इसमें जाहिर बात है अगर ऑर्डिनेंस आता है तो अपोजिशन की मुशावरत कहाँ तक शामिल होगी भी या नहीं, उसके ऊपर बड़े सवाल खड़े हो गए। हमारे एनालिस्ट से हमारा यही सवाल है कि ये जो हुकूमत का कदम है कि ऑर्डिनेंस के जरिए सेनेट में इलेक्शन करवाए जाए, ये फैसला दुरुस्त है, हाँ या नहीं? के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल का आपसे तारुफ करवा दूं, इरशाद भट्टी साहब, नज़ीर शाह साहबा, महमूद सरफराज साहबा और रसूल बख्श रईस साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे। ये जो तरीका कार अपनाने जा रही है अब ऑर्डिनेंस के जरिए, मुतवक्के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन मुतवक्के तौर पर ऑर्डिनेंस के जरिए ओपन बैलेट करवाया जाएगा सेनेट का इलेक्शन, तो ये फैसला दुरुस्त है? अल्लाह करे ऐसा हो जाए, और अल्लाह करे ऐसा हो कि देखिए ना, मुझे अजीब सा अफसोस हो रहा है कि हर मौका पर, कई मरतबा हम इस पर बात कर चुके हैं कि हर मौका पर हॉर्स ट्रेडिंग की डसी अपोजिशन, मुखालफत बराए मुखालफत, दुश्मनी बराए दुश्मनी, बुग्स बराए बुग्स के बायस वो ओपन बैल्टिंग के खिलाफ है, क्योंकि चूंकि ये हुकूमत लाई है इसलिए सॉरी, आप मिसाके, इन दोनों का मिसाके जमहूरियत, कल भी बात की थी, दोनों का मिसाके जमहूरियत देखें, ये ओपन बेल्टिंग के हक में है। और फिर कितनी अफसोसनाक बात है कि कितनी मरतबा बता चुके हैं कि बलोचिस्तान की तब्दीली पर, हुकूमत तब्दीली पर ये तड़प रहे थे, हाय ये क्या हो गया, हाय ये क्या हो गया। जो गवर्नर सरवर जब सेनेटर बने तो मुस्लिम लीग नून की खवातीन रो रही थी कि हमारे वोटों से बन गए, हाय हार्स ट्रेड, हम ढूंढेंगे कौन है। और फिर जब चेयरमैन सेनेट का अदम एतमाद हुआ तो उसमें ये ख्वाजा आसिफ का कि जरदारी साहब ने हाथ कर गए, उन्होंने कहा कि नहीं, लून वाले हाथ कर गए। परवेज़ रशीद साहब माजरतें कर रहे थे हासिल बजिंजो साहब की रूह से कि हम माजरत करते हैं कि आपकी जब आपका चेयरमैन बनाना था 14 लोगों ने ज़मीर फरोशी की, तो ये ज़मीर फरोशी अब रुकनी नहीं चाहिए। ये कितने बड़े मुनाफकत करते हैं ये हमारे, इनके कितने चेहरे हैं, कितने चेहरे लगा के ये बातें करते हैं, खौफ खुदा भी नहीं है। और फिर जो हार्स ट्रेडिंग केपी में हुई, अफसोसनाक है। अब लेकिन क्या करें, इनका कल कश्मीर डे था, शर्म आ रही थी, हुकूमत अपोजिशन को ताने दे रही थी, अपोजिशन हुकूमत को ताने दे रही थी, दो जुमले फिल इन द ब्लैंक्स दरमियान में कश्मीर भी फिट कर रहे थे और वो भी करे जा रहे थे। खड़े कहाँ हैं, किस मौके पे खड़े हैं, किस दिन खड़े हैं, किस मकसद के लिए खड़े हैं, इन बोनों को, इन कौडुओं को कोई पता नहीं, बस ताने मेने ना अपने अपने आकाओं को खुश करने के। देखा हजूर, कल मैंने जरा खींच के रखा, अच्छा फिर आप आज कश्मीर पे इकट्ठे नहीं, सी पैक पे इकट्ठे नहीं, कोरोना पे इकट्ठे नहीं, टड्डी दिल पे इकट्ठे नहीं, किसी पाकिस्तान पे इकट्ठे नहीं हो रहे जालिम लोग ये, और पाकिस्तान के ही खा रहे हैं, पाकिस्तान के ही चबा रहे हैं, पाकिस्तान की वजह से इनकी इज्जतें हैं, उस पर इकट्ठे नहीं हो रहे। खुदा के लिए इतने बोने, ये इतने बोने हैं, पता नहीं इतने लंबे कैसे हो गए। अच्छा, पार्लियामेंट में जाकर ये तो आपको लगता है कि जब इकट्ठे नहीं हो रहे पार्लियामेंट में जाके, तो मैडम शेख, अब रोला ये रोला ये लास्ट आपने पार्लियामेंट का इजलास देखा, उसमें देखा आपने इन्होंने एक दूसरे के साथ क्या किया। लग रहा था कि वो पार्लियामेंट है, लग रहा था ये हमारे नुमाइंदे हैं, लग रहा था कि ये हमारे लिए वहाँ जो बाहर मसाइल हैं वो इनके चेहरों पर हैं। ये कोई पंफलेट अपने आका का उठा के गया हुआ था, कोई धक्का दे रहा था, कोई गालियाँ दे रहा था। अब पार्लियामेंट में इकट्ठे नहीं है, हुकूमत की मेजॉरिटी नहीं है, अपोजिशन मान नहीं रही,
लिहाजा बहुत अच्छी बात है, आर्डिनेंस का एक ऑप्शन बचता है। मेरी सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त है, दस्त बदस्त दरखास्त है कि वो इस ऐसी गाइडलाइन दे कि अगर हुकूमत आर्डिनेंस लाना चाहे तो उसके वो उस रुकावट कोई ना बने और ये ओपन बैल्टिंग इलेक्शन रुकावट कोई ना बने। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इरशाद भट्टी साहब को जी पानी भी दे, उनको मुश्किल हो रही है। यही पॉइंट मैं आगे लेके चलती हूँ बेनज़ीर। ठीक है, हम जो बात करें ओपन बैलेट पे, लेकिन तरीक़ाकार अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनेंस के जरिए तो क्या ये सही लगता है आपको? क्या इतनी जल्दी में जो ऑर्डिनेंस तैयार किया गया है सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस से पहले ही, सही लग रहा है आपको? रीना, ये तो कोई हैरान कुन बात नहीं है कि ये हुकूमत जो है वो ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी करना चाहती है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले हमारे वजीर आजम कह रहे थे कि पिछली हुकूमतें जो थी वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करती थी, शॉर्ट टर्म प्लानिंग करती थी, आगे का नहीं सोचती थी। तो ये तो आप भी शॉर्ट टर्म प्लानिंग ही कर रहे हैं। आप एक ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, और एक ऑर्डिनेंस कितने दिन तक चलती है? 120 दिन तक चलती है, उसके बाद लैप्स कर जाती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपको ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में रखनी पड़ती है, और इसको या तो एक दफा आप एक्सटेंशन दे सकते हैं या फिर आप ये बड़ा अहम पॉइंट है। ये तो आप सिर्फ अपने इस इलेक्शन का सोच रहे हैं, इस सेनेट के इलेक्शन का सोच रहे हैं, आप आगे के सेनेट के इलेक्शन का नहीं सोच रहे हैं। तो आप खुद भी अपनी तरफ से एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग करें कि हम बस ये सेनेट का इलेक्शन जीते हैं, आगे जो होगा वो होगा। तो इसलिए आप ऑपोजिशन से बात नहीं करना चाहते। लेकिन अलीना, ये मेरे ख्याल से ये ऑर्डिनेंस अभी पास नहीं होगी, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया और सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के पास सवाल क्या गया है? यही सवाल है कि इसको आईनी तरमीम के जरिए इसको बदला जाए या इलेक्शन एक्ट को तब्दील करने से ये चेंजेस आएंगे। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का मेरे ख्याल से फैसला नहीं आता, एक तरह से हुकूमत ने तैयार करके रख लिया है जस्ट इन केस कि अगले सेनेट के इलेक्शन से पहले अगर ऐसा ही कोर्ट का फैसला आए तो हमारे पास ऑर्डिनेंस तो तैयार हो, हम जल्दी से उसको पास कर लें। लेकिन जो मुझे अभी तक पता चला है वो ये है कि सेनेट की जो डेट होगी वो या तो 5 मार्च या 7 मार्च इसी टाइमलाइन में होगी। तो इसका मतलब आपके पास सिर्फ 1 महीना है, और मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है कि 1 महीने में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। तो अलीना, ये अभी तो मेरे ख्याल से बस इन्होंने करके रख ली है। जहां तक इंटेंशन की बात है अलीना, इंटेंशन ये है कि लगता तो अब यही है कि हुकूमत जो है वो सबसे ज्यादा उनको डर लग रहा है, सबसे ज्यादा खौफ हुकूमत को है अपने एमपीए से। क्योंकि आपने देखा कि पिछले दिनों में जहांगीर तरीन साहब की वापसी की भी बातें हो रही थी पंजाब में, फिर डेवलपमेंट फंड्स भी आपने रिलीज कर दिए। तो यहाँ पे लगता है ऑपोजिशन से ज्यादा हुकूमत को ये खौफ है कि उनके एमएनएज और उनके एमपीएस जो है वो अगर सीक्रेट बैलेटिंग हुई तो वो उनके कैंडिडेट्स को वोट नहीं डालेंगे। तो आपके दिल में डाउट्स हैं ऑर्डिनेंस के तरीके से ओपन बैलेटिंग करवाने के सिलसिले में, अगर होती है? लेकिन मैं ओपन बैलेटिंग के बिल्कुल हक में हूँ, मेरे ख्याल से ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। हाँ, वो सेपरेट इशू है। मैंने इसीलिए इब्तदाई में ये क्लियर किया कि ओपन बैलेट एक बिल्कुल इशू है, हम उसके ऊपर बड़ी दफा डिबेट कर चुके हैं। लेकिन अब जो ऑर्डिनेंस के जरिए ये चीज करने की कोशिश की जा रही है, इसके ऊपर क्या राय है? अच्छा, मैं रसूल बख्श रईस साहब की तरफ लेके चलती हूँ। रसूल बख्श साहब, सिर्फ एक छोटी सी चीज कि अगर कोई भी आप इलेक्शन रिफॉर्म लेके आना चाहे, कोई भी हो, चाहे आप ई वोटिंग करना चाहें, ओपन बैलेट करना चाहें, आपको ऑपोजिशन और सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना चाहिए, मुशावरत होनी चाहिए, साथ लेके चलना चाहिए। एग्जैक्टली यही पॉइंट रसूल बख्श साहब, बेनज़ीर ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है दौरानिए का। अभी जो ऑर्डिनेंस आएगा ये क्या सिर्फ इस इलेक्शन के ऊपर एप्लीकेबल होगा? यानी वो जो एजेंडा है खान साहब का, पीटीआई का, कि हम इस प्रोसेस को ठीक करना चाहते हैं, इस निज़ाम को ठीक करना चाहते हैं, क्या वो नताइज सही तरह से हासिल नहीं हो पाएंगे और सिर्फ इस इलेक्शन तक महदूद होकर रह जाएगा? ये तो इन्हसार इस बात पे है कि इंतखाबात के बाद क्या सेनेट में भी अक्सरियत होती है इत्तेहादियों की और तहरीक इंसाफ की या नहीं होती। ऑर्डिनेंस तो सिर्फ इसीलिए लिया जाता है कि दो वजूहत होती हैं। एक तो यह है कि जल्दी में हमने कोई कानून बनाना है और असम्बली उस वक्त उसका इजलास नहीं हो सकता। दूसरा ये है जो पाकिस्तान में होता रहा है कि हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है और उसने एक कानून बनाना है जो वो समझती है कि कौम के मफाद में है या ज़ाती तौर पर जो उनकी पार्टी है उसको मफाद हो सकता है। इस वक्त मेरे ख्याल में जो इस मसले पर बहस है मीडिया के अलावा सियासत में हर जगह के ऊपर हो चुकी है। पिछले 3-4 माह से बहस हो रही है। ये नहीं है कि हमें हुकूमत की राय का
इल्म नहीं है या हिज़्ब इख्तिलाफ की आरा का इल्म नहीं है, लेकिन माजी में भी जो भी उनका मौक़िफ़ रहा हो, इस वक्त तो वो ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को हमने ये शफाफ इलेक्शंस नहीं कराने देने, क्योंकि वो बार उनके जो रहनुमा है कह रहे हैं कि पीटीआई के कुछ लोग उनके साथ राब्ते में हैं, और ये पाकिस्तान की तारीख है, हमें उसके ऊपर बहुत अफसोस देखना पड़ता है, उसको देख के अफसोस होता है कि पार्लिमान के अराकीन, सेनेट के अराकीन, असम्बलियों के अराकीन सियासी घोड़ों की तरह से बिकते हैं। आज स्टेडियम होती है तो किसी को कोई एहसास नहीं है कि ये जमहूरियत में हम क्या कर रहे हैं। खरीदने वालों में सब पार्टियां मौजूद हैं, एक पार्टी नहीं है, तो क्या उस अमल को ठीक करने के लिए कितना मशावरत कर लेंगे, कितना बैठ जाएंगे। मैं नहीं समझता कि ये दोनों सियासी जमातें आपस में, ये दोनों इत्तेहाद आपस में बैठने के लिए तैयार हैं। हमारा मकसद ये है कि सेनेट के इंतखाबात में हमें यह मालूम होना चाहिए कि जो तहरीक इंसाफ के अराकीन है, क्या वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को वोट दे रहे हैं, या पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के या मौलाना फजल रहमान की पार्टी के, क्या वो अपने के उम्मीदवारों को दे रहे हैं या बिक रहे हैं। बिकना नहीं चाहिए। अगर लोग बिकेंगे तो जमहूरियत बिकेगी, जमहूरियत बिकेगी तो फिर पाकिस्तान की जमहूरियत का वही हाल होगा जो पिछले 40 साल में रहा। सर, लेकिन जब हम जमहूरी इक़्तिदार की बात करते हैं तो फिर ऑर्डिनेंस भी तो उसको एक सुपरसीड करने वाली बात होती है ना। जब आप पार्लियामेंट में बिल लेके आए तो फिर उसके ऊपर बहस करवाते दोनों जानिब से, ऐसा नहीं होना चाहिए था? देखिए, जहाँ तक बिल्कुल होना चाहिए तो उसमें मैं समझता हूँ कि जरूरी था, लेकिन सूरत हाल ये है कि दरमियानी रास्ता ही नहीं है। बेशक आप बहस करवा लें पार्लियामेंट, मतलब अगर नहीं हो रहा और वो रास्ता नहीं निकल रहा तो फिर ये तरीकाकार आपके मुताबिक सही है ना? ऐसा ही है सर, अपनी ऑप्शन क्लियर कर दें मुझे। ये ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते, सदारती निजाम में कोई ऑर्डिनेंस नहीं होता, लेकिन ये है कि सदर अपना एक ऑर्डर कर सकता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे सकता है वहां पे भी। अब देखिए सदर ठीक है जो बाइडेन हैं, उन्होंने एक ही दिन में कितना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किए हैं। क्या वहां पे जमहूरियत नहीं है? क्या वो कांग्रेस के पास गए हैं, या कांग्रेस ने कहा है कि हमारी तहरीर आपको हासिल नहीं है? क्या देखिए, हुकूमत का अपना एजेंडा होता है, इस पर तो आप हिमायत करते हैं, अगर सब इत्तेफाक करते हैं कि अगर ये इकदाम, ये ठीक है जी। रसूल बख्श साहब, आपका जवाब आ गया। आप समझते हैं कदम उठाती है हुकूमत, ऑर्डिनेंस लेके आती है तो वो सही है, लेजिट है, इसमें कोई कबाहत नहीं है, आप उसको सपोर्ट करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, महमल का कमेंट उसके बाद। जनाब, हमारे नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफ ज़ई के मुताबिक एक हुकूमत ने तैयार किया है ऑर्डिनेंस जिसके जरिए सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से होगा, और इंतजार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया जा रहा है कि जैसे ही उनकी एडवाइस आएगी तो फिर इसको सर्कुलेट करेंगे, इसके ऊपर अमल दरामद होगा। जनाब, हम ये अपने एनालिस्ट से पूछ रहे हैं कि जो तरीकाकार अपनाने का फैसला किया है, ये कदम जो उठाया है सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत ने, क्या ये दुरुस्त है हमारे एनालिस्ट की राय में? महमूद सरफराज साहिबा, ये भी बताइएगा आप इसके ऊपर क्या राय रखती हैं। दूसरा, क्या आपकी किसी अपोजिशन के नुमाइंदे से बात हुई है? अगर ऐसा हो जाता है, यानी अगर ऑर्डिनेंस के जरिए ओपन बैलेट आ जाते हैं सेनेट में, तो क्या रद्द अमल होगा उन लोगों का फिर इस पर? देखिए रीना, जिस तरह जो बाकियों ने भी बात की कि ओपन बैलेट तो होना चाहिए, लेकिन बात यह है कि ये जो ऑर्डिनेंस के थ्रू ये हुकूमत लाना चाह रही है, ये सही नहीं है तरीकाकार, ये जायज़ नहीं है। एक तो ये मोहसिन नवाज़ रांझा साहब ने जो नून लीग के हैं, उन्होंने ऑलरेडी एक पिटिशन भी की हुई है कि जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि एक्सेसिव प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस जो हैं वो इस वक्त ये वाली हुकूमत जो है वो पास कराई जा रही है। गालिबन 18 अब तक शायद हो चुके हैं। तो इसके ऊपर भी एक डिबेट है कि एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर इतने ज़्यादा क्या ऑर्डिनेंसेस की ज़रूरत है, लेजिस्लेशन एक प्रॉपर होनी चाहिए। लेकिन दूसरी चीज़, मैंने जो कानूनी जो है उनसे माहिरीन से बात की, वो ये कहते हैं कि जो ये ऑर्डिनेंस है ये बिल्स पर तो आ सकते हैं कि यानी कि अगर कोई बिल पेश किया गया है, लेकिन ये आइन के उसके ऊपर सदारती ऑर्डिनेंस का इजरा होता नहीं है। अच्छा, अब इसके अंदर भी जो अगर डॉन की भी रिपोर्ट पढ़े तो उसके अंदर भी ये है कि फेडरल कैबिनेट के एक शख्स ने ये कहा भी कि ऑर्डिनेंस जो है वो अमेंडमेंट्स क्योंकि वो आइन के ऊपर नहीं लागू हो सकता, तो इसलिए इलेक्शन एक्ट 2017 में कोई अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी। लेकिन जो मेरी कानूनी 2-3 कानूनी माहिरीन से बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि असल में आर्टिकल 226 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि सीक्रेट बैलेट का इलेक्शन सारे इलेक्शन होंगे सिवाय प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शंस के।
तो इसका मतलब है कि ये आर्टिकल 226 बदलना पड़ेगा, ना कि ये कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके। तो ऑर्डिनेंस वो कहते हैं कि ये वैसे उन लोगों की तो रीडिंग ये है कि ये लागू हो ही नहीं सकता, और ऑपोजिशन की भी बाय द वे यही रीडिंग है इस वक्त कि ऑर्डिनेंस इस चीज़ पे आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये आप आईनी तरमीम आपको आर्टिकल 226 की करनी पड़ेगी। अब खैर ये हुकूमत ने भी जाहिर बात है अपने कानूनी माहिरीन से बात की होगी अगर वो इलेक्शन एक्ट के तहत वो करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में इस चीज़ को चैलेंज कर दिया जाएगा क्योंकि ऑपोजिशन और कानूनी माहिरीन लेकिन ये जो ऑर्डिनेंस बनाया है महमल, ये अटॉर्नी जनरल साहब ने खुद ड्राफ्ट किया है। उसके बाद जो पता चल रहा है, अभी तक जो डिटेल्स सामने आई हैं, गो कि वो हतमी नहीं है, हमारे नुमाइंदगान के मुताबिक इसको एक लॉ की तरह से पेश करवाया जाएगा, आईनी तरमीम नहीं। तो क्या वो इलेक्शन एक्ट में कर रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं ना कि उसके ऊपर ऑर्डिनेंस आ सकता है इलेक्शन एक्ट, वो ये आईनी तरमीम 226 पे नहीं आ सकता, क्योंकि असल में तो 226 है कि जिसके अंदर है कि सिवाय प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के बाकी सारे सीक्रेट बैलेट से होंगे। असल में उसको चेंज करना अभी खैर, और उसमें दोनों राय हो सकती है। मैं वही कह रही हूँ कि हुकूमत ने अपनी उससे की है, लेकिन ऑपोजिशन के और जो दूसरे वैसे भी मैंने जो है कानूनी माहिरीन से जिनसे भी बात की, वो सारे कहते हैं कि वैसे ऑर्डिनेंस इसके ऊपर लागू होता नहीं, हो नहीं सकता। लेकिन इसके अंदर एलिना एक और चीज़ है, अभी तक हम लोग जो हैं ओपन बैलेट के ऊपर हमारी डिबेट भी होती रही कि होना चाहिए, और ऑपोजिशन को एक्चुअली हुकूमत का इस पे साथ देना चाहिए ताकि एक रिवायत बन जाए कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो। कुछ लोगों का ये भी कहना है, वैसे तो हम लोग सारे यही कह रहे हैं कि हो सकता है कि हुकूमत को ये डर है कि हमारे लोग जो हैं वो वोट कहीं ऑपोजिशन के अराकीन को ना दे दें, उनकी सीटें जो हैं कहीं वो कम ना हो जाए हुकूमती उनके। लेकिन चंद लोग एक माइनॉरिटी व्यू ये भी है कि ये भी हो सकता है कि ऑपोजिशन को इसके लेने के देने ना पड़ते हैं। कल को जो नून लीग की 5 से गालिबन 4 से 5 सीटें उनकी बनती हैं, वो ये ना कि उससे भी कम हो जाए, कोई इस तरह की चीज़ ना हो जाए कि पीछे जो भी कोई इस तरह की चीज़ ना हो जाए फिर हुकूमत के कि हम तो कहते थे कि आप ओपन बैलेट करें और आप लोगों ने मुखालफत की। तो ये भी एक चीज़ कुछ लोग कहते हैं कि शायद हो सकता है। अब देखते हैं कि असल में सेनेट के इलेक्शंस के अंदर होता क्या। लेकिन वैसे मैं कह रही हूँ कि ऑर्डिनेंस के थ्रू एक तो कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि ये हो नहीं सकता, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि हो भी जाए तो ये होना चाहिए नहीं इस तरह से। ये एक प्रॉपर तरीके से बैठ कर पार्लियामेंट को इस पर डिसाइड करना, और होना चाहिए नहीं, ये आपकी राय है, और साथ ही साथ जायज नहीं है राय रखते हैं वो भी आपने शेयर की। हाँ ठीक है जी, ठीक है जी। और अभी हुकूमत इंतजार कर रही है जी सुप्रीम कोर्ट में जो सदाती रेफरेंस दायर किया हुआ है एडवाइस लेने के लिए कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। ऑर्डिनेंस के बारे में नहीं, बल्कि जो जनरली सेलेक्ट इलेक्शन है ओपन बैलेट से वो करवाए जा सकते हैं या नहीं करवाए जा सकते, उसके ऊपर राय मांगी है। उसका भी हम इंतजार कर लेते हैं। बहरहाल हमारा जो पैनल है वो इसके ऊपर डिवाइड, दो हमारे एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि जी ऑर्डिनेंस के जरिए जो हुकूमत ने फैसला किया है या अगर लेके आती है तो ये सही कदम है, इसमें कोई कबाहत नहीं है और इससे जो मकसद या नताइज आएंगे वो अच्छे आएंगे। लेकिन दो हमारे एनालिस्ट ये कहते हैं गो के वो शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी और ओपन बैलेट के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो ऑर्डिनेंस के जरिए ये तब्दीली लाने का फैसला किया गया है इस कदम को वो सपोर्ट नहीं करते। एक छोटी सी ब्रेक, दूसरे सवाल के साथ हाजिर होते हैं। जनाब, पीडीएम की जो एक सरबराही बैठक हुई 4 तारीख को, उसके बाद थोड़ा जैसे हमने कल भी डिस्कस किया कि कुछ कंफ्यूजन सा पैदा हो गया था आगे की हिकमत अमल क्या होगा। लॉन्ग मार्च का ऐलान तो हो गया, लेकिन एग्जैक्टली वर्कआउट किस तरह करेगी उससे मुतल्लिक। तो जनाब कल शाहजेब खानजादा साहब के शो में आए कमर जमान कायरा साहब और उन्होंने थोड़ा सा वजाहत की है। उन्होंने कहा कि पहले 26 को सब लॉन्ग मार्च करेंगे इस्लामाबाद और फिर 2 से 3 दिन फैजाबाद पर बैठेंगे और उसके बाद आइंदा कहां पर बैठना है या क्या हिकमत अमली होगी उसका तयन किया जाएगा। यानी उन्होंने ये कहा है कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये धरने में तब्दील हो सकता है। तो जनाब सवाल हमने यही करना है अपने एनालिस्ट से कि क्या अब ये जो पीडीएम सो है उनकी जो हिकमत अमली है धरने से मुतल्लिक, ये हुकूमत पर दबाव इससे बढ़ेगा, दबाव डाल सकती है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। महमूद सरफराज साहिबा। देखिए अलीना, जो बात है कि दबाव बढ़ना, तो दबाव तो वो लॉन्ग मार्च करें या वो धरना करें तो दबाव तो हुकूमत पर है और अपोजिशन का काम ही ये है कि वो ऐसी चीज़ें, एक हुकूमत मुखालिफ तहरीक जो चल रही है वो हुकूमत के ऊपर दबाव डालने के लिए ही है। बात यह है कि अभी धरने के ऊपर तो कोई हतमी फैसला हुआ नहीं है वैसे बाय द वे पीडीएम का, यानी कि ये ऑप्शन जरूर डिस्कस हुआ है। नहीं, ये तो आज एजाज सैयद साहब ने भी लिखा है और भी लोगों ने इसके बारे में बात की है कि तो कल शाहजेब के शो में कमर जमान कायरा साहब ने तो दोबारा रिस्पॉन्ड किया जब शाहजेब ने पूछा उनसे 2 से 3 दफा आपका ये मतलब है धरना होगा, उन्होंने कहा जी हाँ।
मतलब वो धरने को ये कह रहे हैं ना कि एक दिन लॉन्ग मार्च तो वो एक दिन में खत्म नहीं होगी, फिर दूसरे दिन भी जलसा हो सकता है, तीसरे दिन भी हो सकता है। तो ऑप्शन जरूर ये डिस्कस हुई है, लेकिन ये कि धरने के ऊपर जैसा कि मैंने कहा कि ऑपोजिशन ने अभी प्रॉपर पीडीएम ने फैसला नहीं किया। उन्होंने ऐलान, उन्होंने देखे लॉन्ग मार्च की डेट दी है, उन्होंने धरना नहीं कहा। और उसकी वजह भी है लीना, उसकी वजह ये है कि देखिए धरने का प्रेशर जरूर होता है। वो हमने देखा था जब इमरान खान साहब ने भी धरना दिया था 126 दिन का, उसका प्रेशर जरूर था और फिर वो तवज्जो का मरकज़ भी बना रहा। वो मीडिया हो, वो हुकूमत हो, सबकी जो है वो तवज्जो का मरकज़ बन जाता है। ये मौलाना साहब ने भी जब धरना दिया था तब जब शुरू में हुकूमत जब आई थी उसके बाद दिया था, तो वो भी तवज्जो का मरकज़ ज़रूर बने रहे। लेकिन हुआ क्या कि धरने का कह कर के इस्तीफ़ा लेकर जाएंगे, इस्तीफ़ा लेकर जाएंगे। वो खान साहब ने भी यही बात की थी, मौलाना साहब ने भी यही बात की थी, लेकिन इस्तीफ़ा तो लेकर नहीं गए। फिर वो शेर आया वाली चीज़ बन जाती है ना। अभी भी ऑपोजिशन को जो थोड़ा सा मसला हो रहा है वो यही है कि उन्होंने क्योंकि इतने बड़े वो उन्होंने सेट कर दिए स्टैंडर्ड्स, तो उसके ऊपर अब वो कहें जी धरना देंगे, फिर लोग हों ना हों, इतनी देर लोग उनके बैठते हैं नहीं बैठते। आगे लोकल बॉडीज इलेक्शन भी आने वाले हैं, क्या नून लीग जो है वो जून या अगस्त जब भी होंगे वो उसमें यानी कि उसकी तैयारी करेंगे, या फिर यह है कि वो धरने के अंदर वो 100 दिन का कितने दिन का धरना देंगे, क्या होगा। तो इसलिए अभी धरने के ऊपर हतमी फैसला हुआ ही नहीं है। दबाव जो है दबाव वैसे ही बढ़ रहा है, जो अभी ऑपोजिशन कर रही है, वो सेनेट के इलेक्शंस की चीज हो, वो असेंबलियों की चीजें हो, वो लॉन्ग मार्च की डेट दे दी हो, वो उससे हुकूमत पे तो बढ़ता ही। और ऑपोजिशन देखिए इसमें एक और भी चीज है कि दबाव नेचुरली पड़ता ही है, लेकिन आपकी इत्तलात के मुताबिक अभी तक फैसला नहीं हुआ धरने का। वो एजाज सईद साहब ने भी यही लिखा है कि अभी धरने का फैसला नहीं हुआ, आज ही उनका कॉलम था। ठीक है, आपके मुताबिक अभी तक धरने का फैसला नहीं हुआ, लेकिन कमर जमान कारा साहब जो कह रहे हैं उसी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। और फिर रसूल बख्श साहब, वजीर आजम इमरान खान साहब हों या फिर उनकी काबीना के मेंबरान, वो तो कहते हैं आ जाओ, जितने कल नहीं आज आ जाओ, धरना दो, जो करने करो, कोई रुकावट नहीं खड़ी की जाएगी। बड़े पूरे एतमाद है। जी बिल्कुल, मैं इसलिए पूरे एतमाद है कि सबसे तारीख में बड़ा और तवील तरीन धरना इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने दिया 126 दिन। ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके बावजूद, और सारा मीडिया इमरान खान के सामने था, सारी यूथ यहाँ पे जमा होती थी, कम से कम रावलपिंडी और इस्लामाबाद की शाम को। कुछ नहीं हुआ, हुकूमत काम करती रही और हुकूमत उसी तरीके से कायम रही, ये हुकूमत भी उसी तरीके से कायम रहेगी। लेकिन जहाँ तक दबाव का ताल्लुक है, वो दबाव तो ज़रूर बढ़ेगा। जिस तरह से इन्होंने इजाज़त दे दी कि आप बेशक दस्तूर एवेन्यू पे आ जाएं और वहाँ पे आप जलसा करें, उन्होंने किया और चले गए। अगर वहाँ भी आके बैठ जाएं, अगर यही कह रहे हैं कि पहले हम फैज़ाबाद धरना देंगे, वहाँ से ट्रैफिक बंद करेंगे, लोगों के लिए मसाइल पैदा तो ज़रूर होंगे। और जाहिर है कि मीडिया के ऊपर सब लोग हम बातें करेंगे, देखें कि ये शहरों में क्या हो रहा है। लेकिन उसके बाद अगर वो डी चौक आते हैं, शाहराह दस्तूर आते हैं, जहाँ भी आते हैं उनको बिल्कुल आने देना चाहिए। लेकिन यह है कि हुकूमत के काम में या अवाम और ट्रैफिक में उनको तातुल नहीं डालना चाहिए। जितना मर्जी बैठे रहें, क्या उससे हुकूमत चली जाएगी? बिल्कुल नहीं। दबाव बढ़ेगा, बिल्कुल दबाव बढ़ेगा। जब से पीडीएम बनी है, कुछ यू टर्न जितना भी उन्होंने लिए हैं बेशक, लेकिन उनके इत्तेहाद बनने से, बाहर निकलने से, हुकूमत ये कहे कि दबाव नहीं है, मैं समझता हूँ कि गलत है। दबाव है, बढ़ेगा, लेकिन कोई ऐसा दबाव कभी नहीं आ सकता कि हुकूमत मफलूज होकर रह जाए, यहाँ पे इनकलाब आ जाए, यहाँ पे कोई इमाम खुमैनी जैसा बंदा आ जाए, पुलिस बागी हो जाए, जो सरकारी इदारे हैं वो हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ जाके मिल जाए। यहाँ पे कोई अरब स्प्रिंग नहीं आने लगा और यहाँ पे जलसे जुलूस होंगे, तकारीर होंगी, मतलब उस लहर तक बात नहीं जाएगी, लेकिन दबाव बढ़ेगा। हाँ जी बिल्कुल दबाव बढ़ेगा। रसूल बख्श साहब, आपने एक चीज कही जो कि सही भी है कि इससे आवाम की जिंदगी में रुकावट नहीं आनी चाहिए या निज़ाम जिंदगी तरम बरम नहीं होना चाहिए किसी भी तरह। लेकिन जब फैज़ाबाद के ऊपर बैठेंगे, जैसे कि कमर साहब कह रहे हैं अभी, तो आप बेहतर जानते हैं, आप इस्लामाबाद के रहने वाले, वो तो पिंडी और इस्लामाबाद दोनों की ट्रैफिक एकदम से ब्लॉक हो जाएगी। ऐसे कैसे हो सकता है? और मेन तो मकसद ही यही है, अगर आपने जो भी हासिल करना है तो आप प्रेशर तो इसी तरह बिल्ड करते हैं ना, वरना एक गली के कोने पे 4 बंदे बैठे हों, कौन पूछता है? इनकी तकारीर आप जरा फिर से दिखा दें, और जो इन्होंने अगर कभी बयान दिए हैं, 2-3 धरने दिए, 2 धरने मौलाना ताहिरुल कादरी साहब के हुए, 2 धरने यहाँ पे, और फैज़ाबाद पर कब्जा लेट मरहूम खादिम रिजवी साहब ने किया और पहल उन्होंने की। उस वक्त इन लोगों का क्या ख्याल था?
यकीन जाने, हम इस्लामाबाद रावलपिंडी के रहने वाले, मैं तो इस्लामाबाद में रहता हूँ, हमारी जिंदगी बिल्कुल अजीरन होकर रह जाती है। कोई बीमार हो जाए, कोई मर जाए, किसी को कोई 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 ख्याल नहीं होता कि दुनिया में देखें कोई थोड़ी सी संजीदगी, थोड़ा सा आवाम के साथ मोहब्बत और खुलूस होना चाहिए कि कहीं दुनिया में ऐसा हुआ है कि बगैर इजाजत के जलसा हो, बगैर इजाजत के कोई धरना हो, बगैर कानून के दायरे में रहे हुए आप इस किस्म की कार्रवाइयां करें, या आप अवाम के लिए जिंदगी मफलूज करके रख दें। किसी जमहूरी मुल्क में हुआ है? और ये बड़ी अहम बात है। हम पाकिस्तान में ये बात आपकी वैसे बिल्कुल सही है, जमहूरियत के नाम पे हम करते हैं कि जिनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने का आप बयानिया लेके निकले हैं या मकसद लेके निकले हैं, उनकी जिंदगियों पे देखें आप कैसे मुतासिर कर रहे हैं उनके रोज़। जी जी रसूल बाग साहब जी। अलीना, मैं बात करना, मैं ये बात की, क्या ये जिन लोगों के नाम आपने लिए हैं हमारे लिए मोहतरम है, मुअज़्ज़ज़ है, क्या ये अमेरिका में नहीं गए, नहीं रहे? क्या बरतानिया में, क्या फ्रांस में, क्या जर्मनी में, किसी भी ऐसे मुल्क में कि जहां जमहूरियत पुख्ता हो, जहां रिवायात पुख्ता हो, क्या वहां उनका तजर्बा नहीं है? तो ये मुनाफिकत किस बात की कि वहां नहीं हो सकता, लेकिन आज़ादी और जमहूरियत के नाम पे आप सड़कों के ऊपर कब्जा करके यहाँ पे बैठ जाए कि हम तो आवाज उठाएंगे। मैं कहता हूँ वो गलत कदम है, गैर जमहूरी है, और जो आज़ादियां हैं उनका नाजायज इस्तेमाल है। बाकी जो वो करते रहे हम बड़े सियासतदान हैं, हुकूमतों में रहे हैं, इक़्तिदार वाले लोग, हुक्मरान तबका है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस किस्म का खेल मुल्क में अगर खेलते रहेंगे तो जमहूरियत पर और इन पर अपना भरोसा और एतमाद खत्म पहले भी हो चुका है, अभी होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं ज़रा बेनज़ीर शाह साहिबा से भी पूछूं। बेनज़ीर, जैसे कि अभी पिछले बयानात का हवाला दिया रसूल बख्श साहब ने, तो अगर पीपल्स पार्टी के पिछले बयानात देखें तो वो तो धरने के सपोर्टर्स ही नहीं हैं, वो तो बाकायदा ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि जी ना हम इस तरह की धरना सियासत को सपोर्ट करते हैं और ना कभी करेंगे। अब कमर ज़मान कायरा साहब की जानिब से ये बयान, सबसे पहले तो ये, और दूसरा कि अगर कल देखें तो मरीम नवाज साहिबा ने जो बातें की हैं और कहा है कि जी फ़ोन्स आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं, शेख रशीद साहब कहते हैं कि ज़मानत कंफर्म, क्या कुछ पसे पर्दा भी चल रहा है जो धरने तक बात पहुंची है? अलीना, कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा जिसकी वजह से फ़ोन कॉल्स आ रही हैं। मरीम नवाज शरीफ ने पहले भी इस किस्म की बात की है। देखिए, मेरी ज़ाती राय ये है कि मुझे लगता नहीं है कि धरना होगा, पर एक दिन का जलसा जरूर होगा, क्योंकि उस पर तो कोई ना कोई कंसेंसस है, और अभी भी ऑपोजिशन जो है वो जलसे करती आई है, तो एक आज शायद कोई बड़ा जलसा कर दें वो इस्लामाबाद में, तो धरने में तब्दील होता है वो अभी मुझे भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन अब अभी भी मैं जैसे कल कह रही थी, कंफ्यूजन है। अगर आप कहें कि कई दिनों तक धरना चलेगा, इसकी क्या मुराद है? इससे क्या आप कहना चाह रहे हैं? आपका गोल क्या है? आपका एंड रिजल्ट क्या है? आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं? आप लॉन्ग मार्च कर क्यों रहे हैं जब आपको पता नहीं है कि आपका एंड रिजल्ट क्या है? तो इसलिए आपने कोई टाइमलाइन नहीं दी, आपने एक कंफ्यूजिंग सा एक मिक्स सिग्नल भेज दिया, जिसकी वजह से आपके अपने कारकुनान जो है वो कंफ्यूज ही फिर रहे होंगे अगर धरना हुआ कि धरना है, जलसा है, क्या कर रहे हैं। तो आपकी अभी भी मेरे ख्याल से एक कंफ्यूजन है। लेकिन अलीना, क्योंकि ये हम कई दिनों से ये बात कर रहे हैं कि तहरीक कामयाब हुई है, नहीं कामयाब हुई, मेरे ख्याल से तहरीक कामयाब हो या ना हो, ऑपोजिशन को ऑपोजिशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो हुकूमत है जिस किस्म की ये सोच रखती है जमहूरियत के बारे में, जिस किस्म के ये कानून ला रही है मुल्क में, और जो इन्होंने मीडिया का हाल किया है, मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कि इस किस्म की हुकूमत को फ्री हैंड नहीं देना चाहिए, ऑपोजिशन को ऑपोजिशन करना चाहिए, लेकिन आपका कोई गोल एंड रिजल्ट तो होना चाहिए जिससे आवाम को। और बिल्कुल बेनजीर, इसके ऊपर हम कई दफा बात भी कर चुके हैं कि एक जो अवामी मसाइल इतने उभर के आ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, खला जो पैदा हो रहा है पार्लिमानी निज़ाम ना चलने की वजह से, ये उसकी वजह से बहुत बड़ी वजह है। ये हम कई दफे इसके ऊपर डिबेट भी कर चुके हैं। नाम ही पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, तो आप जमहूरियत के लिए क्या कर रहे हैं? अगर आप धरना करेंगे या जलसा करेंगे तो उससे जमहूरियत को क्या फायदा होगा? ये बहुत अहम सवाल, बहुत अहम सवाल। इरशाद भट्टी साहब, देखिए मैडम शेख, सवाल है कि दबाव बढ़ेगा कि नहीं। असल में बात उससे भी बड़ी बात यह है कि ये दबाव क्यों बढ़ना चाहिए इस तरीके से। अगर ये बात सच है कमरुज़्ज़मान कायरा साहब की, तो मुबारक हो कमरुज़्ज़मान कायरा साहब को, क्योंकि कल तक तो ये धरनों के और पड़ाव के और सड़कों पर आकर हुकूमत पर दबाव डालने के ख़िलाफ़ थे। आज पता नहीं कैसे हामी हो गए हैं
और ताहिरुल कादरी साहब का मुझे याद है पहला धरना हुआ तो कायरा साहब कहा करते थे धरनों से हुकूमत भिजवा रहे हो, ये तो जमहूरी नहीं है। और कायरा साहब उस कमेटी में भी शामिल थे जिन्होंने ताहिरुल कादरी साहब के साथ मामला तय किए थे। इमरान खान ताहिरुल कादरी का धरना हुआ, कायरा साहब और उनकी जमात पार्लियामेंट में नवाज शरीफ साहब के साथ खड़ी थी और कहती थी कि सब कुछ आकर पार्लियामेंट में करें, बाहर सड़कों पर कुछ ना करें। और बल्कि अभी पिछले मौलाना साहब का जो लॉन्ग मार्च हुआ था तो लॉन्ग मार्च का उन्होंने साथ तो दिया था पीपल्स पार्टी ने, लेकिन धरने की मुखालफत की थी कि धरनों के ज़रिए हुकूमत नहीं जानी चाहिए। तो यहाँ तक तो मुझे समझ आती है कि पीपल्स पार्टी ठीक थी। अब क्यों ऐसा हो गया है? लेकिन क्या करें, सियासत ऐसी है। कल तक कायरा साहब सड़कों पर जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ थे सड़कों पर गीत गा रहे होते थे, गली गली शोर है, सारा टब्बर चोर है। आज वो नवाज शरीफ साहब के हामी है। हो सकता है मौक़िफ़ बदल गया हो धरनों के हवाले से भी। खैर, लॉन्ग मार्च की तो समझ आती है कि महंगाई मार्च वो करेंगे, करना चाहिए, लेकिन आकर पड़ाव डालना और कई दिनों का डालना और फिर दबाव डालना हुकूमत भिजवाने के लिए, क्या ये आईनी तरीका है? क्या ये जमहूरी रास्ता है? नहीं होना चाहिए, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कोई लॉन्ग मार्च धरनों से और सड़क के ज़रिए से हुकूमतें घर नहीं भिजवानी चाहिए। और कायरा साहब और उनकी पार्टी को ये ज़हन में रखना चाहिए कि आज वो अपोजिशन में तो कल हुकूमत में आ सकते हैं, और जब हुकूमत में आएंगे तो कोई इनका पड़ाव डालेगा, दबाव डालेगा और हुकूमतें सड़कों से भिजवाएगा, तब कैसा लगेगा? ठीक है जी। गो के महमल कहती हैं कि उनके ज़राए के मुताबिक अभी ये हतमी फैसला नहीं हुआ कि धरना होगा या नहीं होगा। हमारे तमाम तज्जियाकारों की राय ये है कि हुकूमत पर दबाव तो पड़ेगा, लेकिन इस नहज तक नहीं होगा कि हुकूमत गिरने की नौबत आए। आपसे मुलाकात होगी पीर को नए सवालात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।